नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। एल्विश यादव को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। एल्विश यादव को कोर्ट ने भेजा जेल। कोर्ट ने एल्विश यादव को न्यायिक हिरासत में भेजा है। ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। और अब एल्विश यादव की मुश्किलें जो है वो फिलहाल कम होने वाली नहीं है। तो सांप के जहर की तस्करी के मामले में एल्विश यादव की गिरफ्तारी हो गई है। नोएडा पुलिस ने इस मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था। उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत मिलने के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करके सूरजपुर कोर्ट में पेश किया। इससे पहले जिला अस्पताल में मेडिकल जांच भी कराई गई। यूट्यूबर की गिरफ्तारी के बाद उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो पुलिस वालों के साथ मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं। वो वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन ये कोर्ट से बाहर निकलने के बाद का वीडियो जो है वो दिख रहा है, जहां पर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। रजत इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रजत, क्या जानकारी, कितने दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया एल्विश यादव को? देखिए, बिल्कुल एल्विश यादव को इसी कोर्ट में पेश किया गया था। अब कहीं ना कहीं जेल की तरफ है। तो कह सकते हैं कि एल्विश यादव, जो कि अपने आप को बहुत बड़ा सेंसा समझता था, तो आज जब वो सीजीएम के सामने पेश हुआ तो पुलिस ने एविडेंस सामने रखे। तो हालांकि वकील भी काफ़ी थे, तो वकील ने प्रयास भी किया है कि बाहर जेल ना जाए, बाहरी कर दिया जाए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो एविडेंस थे पुलिस के पास, क्योंकि नोएडा पुलिस के सामने जो एल्विश यादव है वो देर रात पहुंचे थे, पूछताछ की गई है, तो तमाम सवाल हुए, तो जवाब थे वो बेबुनियाद जवाब थे। किसी भी सवाल का सही जवाब न देना। फिर उसके बाद पुलिस ने पहले से ही पूरी तैयारी कर रखी थी एल्विश यादव को जेल भेजने के लिए। तो अब एल्विश यादव की जो रात है वो जेल में ही कटेगी। जब हमने एल्विश यादव का चेहरा देखा, जब पुलिस के सामने गया था, तो काफी खुश था, चेहरे पे काफी मुस्कुराहट थी। लेकिन अब वो मुस्कुराहट पूरी तरह से गायब हो चुकी है, क्योंकि जब पुलिस के सामने जब गया था तो कहीं ना कहीं एल्विश यादव को संदेह हो चुका था कि अब वो जेल ही जाएगा, क्योंकि जो एविडेंस है वो साबित कर रहे हैं कि आखिर एल्विश यादव किस तरीके से क्या क्या घटनाएं करता था, किस तरीके से कौन कौन गतिविधियों में लिप्त था। तो एल्विश यादव पूरी तरह से जाल में फंस चुका है। अब हालांकि रविवार का दिन था, तो आज उनके वकील ने को अपील नहीं कर सके, तो इसलिए जो सीजीएम ने जेल में भेजा है। अब जब वकील कल जब अपील करेंगे, उसके बाद जमानत क्या होगी वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल जो रात है वो एल्विश यादव की जेल में ही गुजरेगी, क्योंकि एल्विश यादव पहले कुछ दिन पहले एक और भी वीडियो वायरल हुआ था। हालांकि गुड़गामा पुलिस थी वो एल्विश यादव को जेल नहीं भेज सकी है। उसी रुख में होगा कि शायद नोएडा पुलिस भी एल्विश यादव को जेल ना भेज सके। लेकिन नोएडा पुलिस के सामने एल्विश यादव की एक ना चली है। तमाम जो मुकदमे की धाराएं थी उनमें भी बढ़ाई गई हैं। तो कहीं ना कहीं एल्विश यादव है अब सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। और तमाम जो एल्विश यादव कुछ साथी भी थे वो भी कोर्ट के आसपास घूम रहे थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से एल्विश यादव तमाम जो सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा था, इंडिया न्यूज के साथ भी काफी, इंडिया न्यूज को लेकर क्या लग रहा है, क्योंकि जो खबर सामने आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि लगभग 14 दिन की न्यायिक हिरासत में एल्विश यादव को भेजा गया है। आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत, क्या ये बात सही है? और दूसरा ये कि कानूनी तौर पर अब एल्विश यादव के पास क्या ऑप्शंस बचते हैं? आज की रात तो जेल में ही रहना पड़ेगा क्योंकि संडे का दिन है। देखिए, कानूनी की बात की जाए तो एक प्रावधान होता है, जब भी कोई मुजरिम जेल के अंदर जाता है तो 14 दिन का हिरासत का समय होता है ना, वो तय होता है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि हालांकि सीजीएम ने कोई कंफर्म नहीं किया है कि हम 14 दिन के लिए जेल भेज रहे हैं, क्योंकि रविवार का समय था तो आज अपील नहीं हो सकी। तो इसलिए जो कोर्ट ने फिर जेल की तरफ रुख किया है। अब कल रविवार का समय, कल मंडे है, तो कल हालांकि अपील है वो प्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, 14 दिन की जो बात सामने आई, ऐसा कोई भी आदेश है वो नहीं दिया गया है सीजीएम की तरफ से, न्यायालय की तरफ से, कि एल्विश यादव को 14 दिन के लिए जेल भेजा गया है या न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये था रविवार का समय था, इसलिए एल्विश यादव को आज जेल में ही रहना पड़ेगा। कल अपील की जा सकती है। हाँ, ये जरूर है कि जब पुलिस चाहे तो आगे और भी समय मांग सकती है, कल का जो समय होगा, क्योंकि यार रविवार की वजह से आगे का कोई भी समय है वो निर्धारित नहीं किया गया है। कल का समय होगा जब अपील की जाएगी, पुलिस भी अपना पक्ष रखेगी। हो सकता है कि रिमांड है वो बढ़ाई जाए, लेकिन अभी न्यायाधीश की तरफ से कोई भी समय और दिनांक है वो तय नहीं किया गया है। ठीक है, इस पर महेंद्र माही भी हमारे साथ बने हुए हैं। महेंद्र, एल्विश
पहला वीडियो जब सामने आया पुलिस के साथ एल्विश के चेहरे पर मुस्कान थी, हंसते हुए एल्विश यादव आया। लेकिन जब अब ये कहा जा रहा है कि जेल ले जाया गया है एल्विश को, तो किस तरह की बॉडी लैंग्वेज थी एल्विश की, और आपके पास इस मामले को लेकर क्या जानकारी है? अनन्या, देखिए एक बात समझना होगा, क्योंकि 1 नवंबर 2023 को एल्विश यादव के ऊपर मुकदमा दर्ज होता है थाना 39 में। मुकदमा में साफ तौर पे लिखा जाता है कि जो एल्विश यादव और जो उसकी पूरी टीम है, यानी कि राहुल यादव, एल्विश यादव और 5 सपेरे, ये तमाम जो रेप पार्टी होती है नोएडा एनसीआर में, जो रेप पार्टी होती है, वहाँ सांपों की तस्करी करते हैं, वैनम स्नैक की तस्करी करते हैं, यानी कि ऐसा जहर, ऐसा नशा जो आप सांपों के डसने के बाद आपको नशा होता है, जो कि पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। उसके बाद जब एल्विश यादव पर मुकदमा दर्ज होता तो कहीं उसको अफसोस नहीं होता, उसको जरा भी ये ख्याल नहीं आता कि जो वो कर रहा है क्या वो ठीक है, क्या वो समाज के लिए ठीक है। और लगातार इंडिया न्यूज इस खबर को बड़ी ही प्रमुखता से दिखा रहा था, किस तरीके से कि जो एल्विश यादव है तमाम कांड करने के बावजूद भी बाहर घूम रहा है, वीडियो बना रहा है, सोशल मीडिया पे अपनी वाहवाही लूट रहा है, उसके बावजूद भी जो नोएडा पुलिस है एक्शन नहीं ले रही। मगर लगातार जब इंडिया न्यूज ये खबर चलाया और उसने बताया किस तरीके से जो एल्विश यादव है वो गुनहगार है, वो सांपों की तस्करी कराता है, तमाम एविडेंस इंडिया न्यूज ने अपने प्रोग्राम में दिखाया, उसके बाद कहीं ना कहीं जो नोएडा पुलिस है वो हरकत में आई। उन्होंने 1 सप्ताह पहले, आपको बता दूं 1 सप्ताह पहले एल्विश यादव को नोटिस भेजा गया था कि आप नोएडा आइए, आपसे पूछताछ करना है, क्योंकि नोएडा में 2 वीआईपी कार्यक्रम थे, मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था, उसके कारण नोएडा पुलिस ने वो डिले कर दिया। मगर आज सुबह 10 बजे जो एल्विश यादव है थाना 113 के आसपास आता है, एक फार्म हाउस में आता है, उससे पूछताछ की जाती है तमाम तथ्यों के साथ, क्योंकि पुलिस पहले से ही तैयार थी अपने तमाम सवालों को लेकर, अपने तमाम जवाबों को लेकर, जिसके बाद जो एल्विश यादव है उसकी पुलिस के सवालों का जवाब नहीं दे पाया। तकरीबन, आप यकीन नहीं मानेंगे, तकरीबन 150 ऐसे सवाल थे जो नोएडा पुलिस ने तैयार किए थे एल्विश यादव को पूछने के लिए। एल्विश यादव जिस तरीके से हर बार आता है, वो इस बार बिल्कुल पूरी टीम के साथ आया था, सोशल मीडिया पे तमाम वो प्रचार कर रहा था, मगर इस बार एल्विश यादव की एक भी नहीं चली, एल्विश यादव की एक भी हथकंडे काम नहीं आए। आप यकीन नहीं मानेंगे, पिछली बार जब एल्विश यादव नोएडा आया था तो उससे पहले उसने ये अपने स्टेटस पे ये डाला था कि देखिए मैं बीमार हूँ, इसलिए मैं नोएडा पुलिस नहीं, मतलब नोएडा नहीं आ सकता। जिसके बाद अब पुलिस भी पूरी तरीके से तैयार हो चुकी थी, पुलिस को पता था कि कैसे एल्विश यादव से पूछताछ करना है, कैसे उससे तमाम सवालों के जवाब लेने हैं। तो तकरीबन 150 ऐसे सवाल थे जो नोएडा पुलिस पिछले 10 से 15 दिन में तैयार करके बैठी। तमाम पहलुओं पर उन्होंने जांच की, जो 5 सपेरे थे उनसे जांच की। जो राहुल यादव है, यानी कि जो राहुल यादव है, जो एल्विश यादव के नाम पर पार्टी ऑर्गेनाइज कराता था पूरे एनसीआर में, चाहे हम फरीदाबाद की बात करें, गुड़गांव की बात करें, दिल्ली की बात करें, नोएडा की बात करें, राहुल यादव ही जो एल्विश यादव के कांटेक्ट में था, वो पूरी पार्टी ऑर्गेनाइज कराता था। सांपों की तस्करी की बात करें, क्योंकि यहाँ नोएडा में जो पार्टी हुई थी उसमें तकरीबन 6 ऐसे सांप मिले थे जो पूरी तरीके से प्रतिबंधित है, उनके जहर वहाँ मिले थे। जब जहर को केमिकल था मिला था, उसको एफएसएल की रिपोर्ट में जब भेजा गया तो साफ जाहिर हुआ कि ये जो जहर है ये कोबरा का जहर, जो उस टाइम वो सांप वहाँ मिला था। तो इसके बाद लगातार जो पुलिस है एल्विश यादव के तमाम ठिकानों पे छापेमारी कर रही थी, यानी कि जहाँ जहाँ एल्विश यादव जा रहा था या उसके जो साथी थे उनसे पूछताछ कर रही थी। और कहीं ना कहीं एक नोएडा पुलिस को आस थी कि आज नहीं तो कल जो नोएडा पुलिस है वो एल्विश यादव को तमाम तथ्यों के साथ गिरफ्तार करेगी। आज सुबह तकरीबन 10 बजे एल्विश यादव जब नोएडा आए अपनी टीम के साथ, तो वहां भी जो नोएडा पुलिस थी पूरी तरीके से तैयार थी, उन पर सवालों की एक पूरी लिस्ट थी किस तरीके से एल्विश यादव से सवाल पूछना है, क्योंकि एल्विश यादव पहले से ही तैयार बैठा था। एल्विश यादव ने कई वकीलों से बात की थी कैसे उससे बचना, किस सवालों का जवाब देना, मगर इस बार एल्विश यादव का एक भी हथकंडा काम नहीं आया। क्योंकि पिछली बार हमने देखा किस तरीके से जब एल्विश यादव को थाना 20 बुलाया गया था तो तमाम अपने दोस्तों के साथ अपने सोशल मीडिया पर उसने तमाम बातें लिखी थी कि मैं जिस तरीके से जा रहा हूं वापस आऊंगा। मगर इस बार आप देखेंगे किस तरीके से जब एल्विश यादव को पुलिस कोर्ट में पेश करी तो उस टाइम उसके चेहरे पे मुस्कान था, उसको लग रहा था कि कोर्ट पुलिस उसके आगे नतमस्तक होगी। मगर अब एल्विश यादव को एहसास हो रहा होगा, क्योंकि जब वो कोर्ट से बाहर आया तो उसका चेहरा देखने लायक था, उसके चेहरे पे वो एक जिसे कहते हैं शिकन जो नजर आ रही थी साफ तौर पे, क्योंकि पुलिस ने 14 दिन की जुडिशली डिमांड मांगी तो वो पुलिस को मिल गई। अब देखिए, क्योंकि जो राहुल यादव है और जो 5 सपेरे हैं जिनको नोएडा पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार किया था, उनको कोर्ट के सामने पेश किया था, उनको आमने सामने बैठाया जाएगा, यानी कि जो अब तक नोएडा पुलिस ने नहीं किया था। इससे पहले राहुल यादव, जिसके बारे में मैं जिक्र कर रहा हूँ, जो पूरी पार्टी ऑर्गेनाइज कराता था, जो गौरव गुप्ता जिन्होंने मुकदमा दर्ज कराया था, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जो राहुल यादव है वो इसमें सारी पार्टी ऑर्गेनाइज कराता है, लोगों से बातचीत करता है, जो उनको सांप चाहिए वो प्रोवाइड कराता है। तो इस बार नोएडा पुलिस राहुल यादव को और एल्विश यादव को आमने सामने बैठाएगी। जितने सपेरे पकड़े थे, यानी कि जो 5 सपेरे थे, ये समझना चाहूंगी कि जिन धाराओं में ये पूरा मामला दर्ज किया गया है, गंभीर धाराएं हैं, और इससे पहले एल्विश का ही एक साथी जिस पर ये तमाम धाराएं थी उसे बेल तक नहीं मिली थी,
तो अब ये पूरा मामला आगे कैसे बढ़ता हुआ नजर आएगा, और अगर कुछ दिनों में एल्विश को बेल नहीं मिलती है तो क्या लग रहा है जिन धाराओं में ये मामला दर्ज है उसमें कितनी और क्या सजा हो सकती है? देखिए, जो गौरव गुप्ता है जो कि पीएफआई के सदस्य है, पीपल फॉर एनिमल संस्था के सदस्य हैं, उन्होंने मुकदमा दर्ज करा था 1 नवंबर 2023 को। उस मुकदमे में साफ तौर पर जितने भी गंभीर धाराएं थी एनिमल एक्ट को लेकर, उसमें तकरीबन 5 साल से लेकर 7 साल की सजा थी। तो एल्विश यादव उसको बहुत ज्यादा हल्के में ले रहा था। एल्विश यादव को लग रहा था तमाम जो एविडेंस है उसके खिलाफ वो पर्याप्त नहीं है, वो बच जाएगा पुलिस के शिकंजे से। मगर मैं आपको बार बार ये दोहरा रहा हूँ कि इंडिया न्यूज की एक खबर की ये असर है कि बार बार इंडिया न्यूज एक मुहिम चला रहा था कि किस तरीके से जो एल्विश यादव है वो पुलिस को आड़े हाथों ले रहा है, पुलिस को बिल्कुल हल्के में ले रहा है। उसको लग रहा है तमाम मैं ऐसे स्टंट करूंगा, सोशल मीडिया पे जाके ऐसे तमाम बातें लिखूंगा जिससे कहीं ना कहीं लोगों की मुझे सिंपैथी मिलेगी। इससे भी पहले हमने देखा किस तरीके से जो गौरव गुप्ता ठीक है, आप अपनी बात पूरी करिएगा महेंद्र, आप हमारे साथ रहिएगा, आगे इस पर हम चर्चा करेंगे जो तमाम आरोप लगे हैं और किस तरह से इंडिया न्यूज ने इस खबर को दिखाया था जिसमें बड़े शहरों में रेप पार्टी का आरोप एल्विश यादव पर था। सांपों के जहर का धंधा, रेप पार्टी में जहर की सप्लाई का मामला था। दुर्लभ सांपों के साथ वीडियो, प्रतिबंधित सांपों की तस्करी का मामला था और शिकायतकर्ता को जान से मारने की धमकी। और उसके बाद जब इंडिया न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया तो लगातार हमारे पत्रकारों को, महिला पत्रकारों को धमकी भी दी जा रही थी। लेकिन अब एल्विश यादव की गिरफ्तारी मामले में हमारे सहयोगी महेंद्र माही ने नोएडा के डीसीपी विद्यासागर मिश्रा से खास बातचीत की। सुनिए क्या कहा उन्होंने। सांपों के तस्करी मामले में आज नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव को नोएडा के सेक्टर 134 से गिरफ्तार किया है। सर, क्या है पूरा मामला और कैसे उसकी गिरफ्तारी, क्या कब नोटिस भेजा सर? ये अभियोग पंजीकृत था, इसमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत था। विवेचना के क्रम में पहले गिरफ्तारियां हो चुकी थी और इन्हें नोटिस देकर आज बुलाया गया था। विवेचना के दौरान साक्ष्य पाए जाने के आधार पर आज गिरफ्तारी की गई है। एल्विश को कब नोटिस दिया था नोएडा पुलिस ने और आज कहाँ से इसको हिरासत में लिया था? नहीं, ये हमारे नोटिस के क्रम में ये थाने पर उपस्थित आए थे। किस थाने पर? सेक्टर 20 के पुलिस द्वारा इसकी विवेचना की जा रही थी। सेक्टर 20 के द्वारा ही कार्रवाई की गई। इसके अलावा अन्य और जो लोग उसमें उनके साथ कोई पूछताछ? साक्ष्य क्रम में आगे कार्रवाई की जाएगी हमारे द्वारा। कितने दिनों की कस्टडी मांगी जा रही है? हमारे द्वारा न्यायिक अभिरक्षा की मांग की गई है। कम से कम 15? अब ये न्यायालय का विषय है। ये थे हमारे साथ डीसीपी विद्यासागर जिन्होंने बताया किस तरीके से अभी तमाम जो चीज़ है उनके पास जांच चल रही है और कहीं ना कहीं कस्टडी की भी डिमांड कर रहे हैं। इंडियन न्यूज़ से महेंद्र माही, नोएडा। महेंद्र माही की आपने रिपोर्ट देखी, लेकिन अब आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। एक बार ग्राफिक्स के जरिए आपको जरा समझा देते हैं। रेप पार्टी में स्नेक वेनम सप्लाई करने का आरोप है। नोएडा सेक्टर 49 में एल्विश पर मुकदमा हुआ। एल्विश समेत 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। राहुल, टीटूनाथ, जयकरण, नारायण, रविनाथ पर केस दर्ज है। नोएडा सेक्टर 51 के बैंक्वेट हॉल में एक रेप पार्टी हुई थी। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया। कोबरा समेत जो प्रतिबंधित सांपों की तस्करी है वो भी आरोप है एल्विश यादव पर। यह पूरा मामला है जिसमें एल्विश यादव की गिरफ्तारी हुई है। अब आपको बताते हैं कि नोएडा की जो रेप पार्टी में रेड के दौरान क्या क्या मिला। नोएडा सेक्टर 51 के बैंक्वेट हॉल में 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई। मौके से पुलिस को 9 जिंदा जहरीले सांप मिले थे। 5 कोबरा, 2 मुंहे सांप और 1 अजगर और 1 रेड स्नेक मिला था। पुलिस को 20 ml जहर भी मौके से मिला था। पुलिस ने जहर को एफएसएल जांच के लिए भेजा था। तो ये पूरा मामला है। रेप पार्टी में क्या क्या मिला, जिसमें सांपों, कई सांप, 5 कोबरा, 2 मुंहे सांप और 1 अजगर और 1 रेड स्नेक मिला। 20 ml जहर भी मिला। पुलिस ने जहर को एफएसएल जांच के लिए भेजा था और जब जो जांच सामने आई है उसके बाद गिरफ्तारी हुई है एल्विश यादव की। महेंद्र माही हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। महेंद्र, क्योंकि पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया था, नोटिस भेजा गया था एल्विश को, पूछताछ के लिए एल्विश वहां पर पहुंचे। पूछताछ के बाद कौन से ऐसे सबूत जो हैं वो आपको जानकारी मिली है जिसके आधार पर ये पूरी गिरफ्तारी यानी कि कोर्ट में पेश किया गया और न्यायिक हिरासत की मांग पुलिस ने की? कौन से ऐसे अहम सबूत थे? देखिए अनन्या,
बिल्कुल देखिए अनन्या, सबसे पहले तो हमारी पूरी टीम को बधाई देना होगा, जो पूरा आउटपुट को बधाई देना होगा, पूरे असाइनमेंट को बधाई देना होगा, तमाम वो रिपोर्टर को बधाई देना होगा जिन्होंने दिन रात एक कर इस खबर पर लगातार बने रहे, तमाम एविडेंस इकट्ठे थे। हमारे एडिटर इन चीफ को बधाई देना होगा, राणा यशवंत सर को बधाई देना होगा, क्योंकि लगातार पिछले 1 महीने से हम एल्विस को उजागर कर रहे हैं कि एल्विस आखिर है कौन, किस तरह का वो लड़का है, क्या वो बताना चाहता है। क्योंकि बार बार एल्विस यादव अपने सोशल मीडिया पे अपने आप को इनोसेंट साबित करने में तुला था, मगर हम जिस तरीके से खबर दिखा रहे थे और बता रहे थे कि जो एल्विस यादव है वो सांपों की तस्करी करता है, वो ड्रग्स की तस्करी करता है, कहीं ना कहीं जो रेप पार्टी ऑर्गेनाइज कराता है उसका पूरा इन्वॉल्वमेंट होता है, जब जाके जो नोएडा पुलिस है वो हरकत में आई और पुलिस जो एल्विस यादव को 1 सप्ताह पहले, यानी कि 1 सप्ताह पहले एल्विस यादव को नोटिस भेजा जाता है। साफ शब्दों में इसमें यह कहा जाता है कि एल्विस यादव, आप पर जो मुकदमा दर्ज हुआ था 2023 नवंबर महीने में, उसी के मामले में आपको नोएडा आना है, तमाम सवालों को आपको जवाब देना है, क्योंकि नोएडा में वीआईपी बहुत सारे कार्यक्रम थे जिसके चलते पूछताछ नहीं हो पाई। अगर उसके बाद एल्विस यादव आज सुबह 10 बजे नोएडा आते हैं अपनी पूरी टीम के साथ, एल्विस यादव ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि आज उसको जेल जाना पड़ेगा। जिस तरीके से वो एकदम एक दमखम, एक दबंग किस्म के आदमी जो अपनी गाड़ी के साथ आ रहे थे, शोर शराबा करते, उनको नहीं लगा था कि आज मैं वापस अपने गुरुग्राम नहीं जा सकता। तमाम सोशल मीडिया पे वो आप देखेंगे किस तरह का वो स्टेटस लगाते हैं तमाम चीज़ों को। इससे पहले भी गुरुग्राम पुलिस ने उन पर पूछताछ के लिए तमाम दबाव बनाए थे, मगर वो उन्होंने मैनेज कर लिया था। मगर इंडिया न्यूज़ लगातार इस खबर को बड़ी प्रमुखता से दिखा रहा था कि किस तरीके से एल्विस यादव, जो कि सांपों की तस्करी करता है, जो कि नोएडा एनसीआर में रेप पार्टी ऑर्गेनाइज कराता है, सांपों को जहर परोसता है, वो कैसे खुलेआम घूम रहा है। वो युवाओं के लिए एक अच्छा आइडल तो नहीं हो सकता। बार बार हम इस खबर को बड़ी प्रमुखता से दिखा रहे थे कि किस तरीके से 90 दिन बीत जाने के बाद, यानी कि 1 नवंबर 2023 को मुकदमा दर्ज होता, उसके 3 महीने बीत जाने के बावजूद भी नोएडा पुलिस उसको पूछताछ के लिए नहीं बुलाती, ना उसके ऊपर चार्जशीट दायर की जाती है। उसके बाद जब लगातार हम स्टोरी दिखा रहे हैं, लगातार एविडेंस पेश कर रहे हैं कि किस तरीके से जो एल्विस यादव है वो सांपों के मामलों में आरोपी है और किस तरीके से वो तमाम नोएडा एनसीआर में, क्योंकि 8 नवंबर को सबसे पहले इस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें एल्विस यादव का नाम जो है वो एफआईआर में डाला गया। लेकिन अब जब ये कहा जा रहा है कि सांपों का जिस तरह से स्नेक वेनम को जब जांच के लिए भेजा गया और जो एफएसएल रिपोर्ट सामने आई, वो 5 महीने की जांच लगातार जो पुलिस कर रही है, तो अब उसके हिसाब से और जो बेनम रिपोर्ट सामने आई है, एफएसएल की जांच में जो तथ्य सामने आए उसमें ये कहा जा रहा है कि धाराएं और बढ़ा दी गई हैं, यानी अब पुलिस की तरफ से केस और मजबूत हो गया है एल्विस के खिलाफ। इस पर आपके पास क्या जानकारी है? बिल्कुल अनन्या, देखिए क्योंकि जो एफएसएल की रिपोर्ट जिसमें वो क्या जहर भेजा गया था, उस पर पहले ये बताया जा रहा था वो जहर नहीं है, मगर पुलिस ने उसको कब्जे में लिया था, उसको एफएसएल जयपुर भेजा था। उस पर जब रिपोर्ट आई कि जो जहर है वो कोबरा कैरेट प्रजाति का जहर है, तो उसके बाद जो एल्विस यादव की मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ती नजर आई थी, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा था कि हम अपने पार्टी में, हम अपने गानों में किसी तरह का जहर इस्तेमाल नहीं करते। और आपने देखा होगा अक्सर एल्विस यादव का, अगर आप सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे वीडियो सर्च करेंगी तो उसके तमाम एल्बम में, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वो सांपों के साथ खेल रहा है। कोई आम लड़का, कोई आम व्यक्ति ऐसे नहीं कर सकता। वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल था, सांपों के साथ खेलता था, सांपों के साथ वीडियो शूट कराता था। जबकि गौरव गुप्ता बार बार इंडिया न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पे ये बात कर रहे थे कि एल्विस यादव और उसकी पूरी टीम सांपों की तस्करी कराती है, ऐसे जहरीले सांप जो कि पूरी तरीके से प्रतिबंधित है और जिनकी संख्या लगातार घट रही है। आप यकीन नहीं मानेंगे, ऐसे ही लोग होते हैं जो सांपों को मारने का काम करते हैं, सांपों की हत्या करने का काम करते हैं। और एल्विस यादव और उसकी पूरी टीम इसी तरह के एक तरीके से जाल में पूरी फंसी हुई है। और लगातार नोएडा पुलिस अब ये बता भी रही है कि एल्विस यादव के ऊपर जो पहले धाराएं लगी थी, यानी कि 1 नवंबर को जो धाराएं लगी थी एनिमल एक्ट के तहत, अब उन धाराओं को और बढ़ाया जाएगा, क्योंकि 14 दिन की न्यायिक हिरासत पुलिस को मिल चुकी है। अब इन दिनों में जो नोएडा पुलिस है एल्विस यादव को अपने सामने रखेगी, राहुल यादव को अपने सामने रखेगी, तमाम वो जो एविडेंस नोएडा पुलिस ने इकट्ठे किए थे। क्योंकि बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, बार बार हमारा इंडिया न्यूज़ चैनल ये दिखा भी रहा है कि किस तरीके से जो एल्विस यादव है वो अपने आप को इनोसेंट बता रहा था, सोशल मीडिया पे बार बार वीडियो अपलोड करता था, तमाम चीजों को लेकर कहता था वो एक पार्टी है जो मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रही है। एक तरफ जो आरोप लगे हैं और जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है, और अपने तमाम यूट्यूब चैनल्स पर अपने जो फॉलोवर्स हैं उनका सहारा लेते हुए खुद को इनोसेंट बताता रहा और कहता रहा कि अगर मैं इस मामले में आरोपी होऊंगा या दोषी निकल जाऊंगा, तो तमाम दावे वो अपने हिसाब से करता रहा। लेकिन उन तमाम फायदों का क्या हुआ
जब एफएसएल रिपोर्ट सामने आई तो धाराएं और ज्यादा बढ़ा दी गई। 14 दिन की न्यायिक हिरासत भी जैसा आप बता रहे हैं कि पुलिस को मिल गई है। अब आगे मुश्किलें कैसे बढ़ती हुई नजर आएंगी, क्योंकि जो धाराएं बढ़ाई गई हैं उनको लेकर ये कहा जा रहा है कि ऐसी धाराओं में 10 से 20 साल की सजा का ऐलान किया जा सकता है, 1 से 2 लाख जुर्माना लगाया जा सकता है और इसका असर जो है वो साफ तौर पर एल्विश के करियर पर पड़ेगा। और वो तमाम जिस तरह से वो अपने आप को इन्फ्लुएंसर बताता रहा, हालांकि इस तरह का इन्फ्लुएंसर कैसे हो सकता है जिसकी भाषा अभद्र होती है, जो महिलाओं से बदतमीजी से बात करता है, और अगर आप वीडियो देखते हैं तो किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है। मुझे लगता है कि शायद तुलना जो है वो किसी सड़क छाप व्यक्ति से ही उसकी की जा सकती है। लेकिन अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जो 5 लोग पहले ही इस मामले में गिरफ्तार हैं, उनसे अभी तक पूछताछ में क्या सामने निकल कर आया है, और जब आमने सामने बैठा के पूछताछ होगी एल्विश के साथ तो पूरे मामले की गुत्थी जो है वो सुलझती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि 14 दिन की न्यायिक हिरासत उनको पुलिस को मिल चुकी है। एल्विश यादव, राहुल यादव, वो 5 सपेरे जिनको आज से तकरीबन 3 महीने पहले हिरासत में लिया था, फिर उनको कोर्ट में पेश किया गया, उसके बाद गिरफ्तार किया गया। उनके पास से तकरीबन 9 ऐसे जहरीले सांप मिले थे, जिसमें कोबरा था, 2 मुआ सांप था और कई ऐसे प्रतिबंधित सांप थे जो पूरी तरीके से बैन है। आप सोचिए, आप किसी सांप के जहर को इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि आपको दो रुपए एक्स्ट्रा बच जाए। आप ऐसे सांपों का जहर इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि आप अपने शौक पूरे कर ले। आप ऐसे सांपों का जहर इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि आपका नाम हो। तो ऐसी जिंदगी पर धुतकार है जो ऐसे नौजवान होते हैं जो तमाम लाखों युवाओं को भड़काने का कोशिश करते हैं, उनको काम करते हैं। एल्विश यादव बार बार अपने आप को इनोसेंट दिखा रहा था। और इससे पहले भी देखिए, गुरुग्राम जब पुलिस उसके ऊपर एल्विश के ऊपर जब उन्होंने मुकदमा दर्ज किया था, उसके बावजूद भी एल्विश यादव गुरुग्राम पुलिस के सामने पेश नहीं हुआ था। जो सागर ठाकुर है, यानी कि जो उसने अपने ऊपर मारपीट का जो आरोप लगाया था, उसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ, उस टाइम भी एल्विश यादव भाईचारा, सनातन धर्म, मेरे पीछे एक लॉबी पड़ी है जो मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रही है, मेरे टीआरपी से लोग जलते हैं, इन तमाम चीजों को लेकर वो बार बार चर्चाओं में रह रहे थे और बार बार ये कह रहे थे कि एक ऐसी टीम है जो मेरे पीछे पड़ी है, मेरी नेगेटिव पीआर कर रही है। मगर अब दूध का दूध पानी का पानी हो गया। पुलिस ने एल्विश यादव को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तारी के बाद यह साबित हो गया कि एल्विश यादव दोषी है। एल्विश यादव सांपों की तस्करी कराते हैं। एल्विश यादव वेनम स्नैक, यानी कि जो ऐसा जहर जो नशे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप सोचिए, जब मेरी एक्सपर्ट से बात हुई, इन्होंने कहा था अगर इसकी क्वांटिटी हल्की सी 1 ml ज्यादा हो जाए तो इसमें युवक की या जो जहर का सेवन करता है उसकी मौत भी हो सकती है। तो सोचिए, बेहद खतरनाक ये नशा होता है, ये जहर बेहद खतरनाक होता है, पहले से ही बैन है, लेकिन जो लोग इसमें शामिल हैं उन पर कार्रवाई जो है वो की जा रही है। आयुष हमारे साथ नोएडा से संवाददाता जुड़ गए हैं। आयुष, इस पूरे मामले को लेकर आपके पास क्या जानकारी है? कौन कौन सी धाराएं एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद एल्विश के मामले में एड ऑन की गई हैं? जी बिल्कुल, अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जब एल्विश यादव को भेजा गया है, हमें सूत्रों के हवाले से एक जानकारी मिली थी कि 150 सवाल कुछ ऐसे हैं जिनके जवाब एल्विश यादव नहीं दे पाया था। पर अब जब कोर्ट में उसे प्रस्तुत किया गया, जब कोर्ट में पुलिस जाती है न्यायिक हिरासत मांगने के लिए तो बकायदा पुख्ता सबूत लेकर जाती है। बकायदा वहां पर जब जाती है तो उनके पास एक ठोस प्रमाण होता है कि किस बेसिस पर उन्हें अभियुक्त की जो है न्यायिक हिरासत दी जाए। अब कोर्ट ने जब 14 दिन की न्यायिक हिरासत एल्विश यादव को दे दी है तो जिन सवालों से अब वो भागने की कोशिश कर रहा था, अब उनसे वो नहीं भाग पाएगा। लगातार जो होता है कि हम कहेंगे कि जानवरों का उत्पीड़न और नशीले जो पदार्थ है उनको बढ़ावा देना, उनकी सेल करना, ये तमाम धाराओं में अब एल्विश यादव फंसने वाला है। एल्विश यादव की मुश्किलें अब बढ़ चुकी है। जिन सवालों से वो अब तक भागने की कोशिश कर रहा था और लगातार सोशल मीडिया पर जो अपनी एक बेचारे वाली छवि एल्विश यादव ने बनाई हुई थी, अब वो छवि कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। जो वो अपने आप को बता रहे थे कि उसके खिलाफ एक पूरी लॉबी लगी हुई है जो उसका नेगेटिव पीआर कर रही है। पर अब जब कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, अब लगातार सवाल पे सवाल होंगे और जो चार्जशीट जब बाद में पेश की जाएगी तो बिल्कुल एक नए अलग तरीके से उस चार्जशीट को प्रस्तुत किया जाएगा। जब एल्विश यादव को 14 दिन की न्यायिक हिरासत के बाद दोबारा कोर्ट में ले जाया जाएगा, हो सकता है कि पुलिस दोबारा से और जो न्यायिक हिरासत है उसको बढ़ाने की मांग करे या फिर अब एल्विश यादव को जेल की चक्की भी पीसनी पड़ सकती है। जिस प्रकार से अब उसकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। लगातार एल्विश यादव जो बोला करता था, सिस्टम वाली बात वो कहा करता था, सिस्टम उसकी मुट्ठी में होने की बात करता था, वो तमाम चीजें जो है जब धरातल पर देखी गई तो देखा गया कि अब एक बेचारे सी शक्ल बनाकर वो कोर्ट से निकलता हुआ नजर आया। एल्विश यादव जो पहले जब कोर्ट के अंदर जा रहा था तो हंसते हुए जा रहा था, कैमरा टैक्टिक्स का इस्तेमाल करते हुए जा रहा था
ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि उसको इन चीजों से फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन जब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में एलविश यादव को भेजा गया तो उसके चेहरे की जो रंगत थी वो उड़ गई, चेहरे की हवाइयां उड़ती हुई साफ साफ नजर आई। लगातार इंडिया न्यूज इस खबर पर बना हुआ था, लगातार हम पुलिस से इस चीज को लेकर अपडेट ले रहे थे कि एलविश यादव को अब तक हिरासत में क्यों नहीं लिया गया। और अब आज जब कोर्ट ने एलविश यादव को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, उसकी मुश्किलें बढ़ चुकी है, उसे अब उस हर एक सवाल का जवाब नोएडा पुलिस को देना होगा जिससे वो अब तक बचता हुआ नजर आ रहा था। जी बिल्कुल। और इसके साथ ही आयुष, क्योंकि आप कह रहे हैं लगभग 150 सवाल जो एलविश यादव से पूछे थे, आपके पास मैं आना चाहूंगी। हमारे साथ नोएडा से लगातार महेंद्र माही भी बने हुए हैं। महेंद्र, अब क्योंकि 14 दिन और पूछताछ लगातार होगी, 150 सवाल जब पूछताछ की गई और जिनके जवाब नहीं मिले उसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया और लगभग 5 महीने से इस मामले को लेकर जांच की जा रही थी और अब पुलिस की तरफ से ये पूरा केस जो है वो स्ट्रांग होता जा रहा है और तमाम धाराएं अगर एक्स्ट्रा जोड़ी गई हैं तो जांच के बाद जोड़ी गई हैं, एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद जोड़ी गई हैं। क्या लग रहा है आने वाले समय में, क्योंकि इससे पहले सौरभ गुप्ता जो पीएफआई ऑफिसर है वो भी हमारे साथ जुड़े थे, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि फैजल पुरिया जो सिंगर हैं उनके गाने में जो स्नेक्स का इस्तेमाल किया गया वो भी इस मामले में आरोपी हैं, ये जिक्र उनकी तरफ से किया जा रहा था। तो आगे आने वाले समय में कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती हैं एलविश यादव से पूछताछ के बाद? बिल्कुल अनन्या, देखिए क्योंकि जब एलविश यादव का मामला जब उठा था 2023 नवंबर महीने में, तो उस टाइम जो फाजिल पुरिया है जो हरियाणवी सिंगर है उनके गानों में भी सांपों का इस्तेमाल किया जाता है और उनके साथ साथ कई ऐसे एक दो सिंगर और हैं जो कि हरियाणा में फेमस हैं और वो अपने तमाम गानों में ऐसे जानवरों का इस्तेमाल करते हैं जो कि पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। तो मुझे लगता है जो नोएडा पुलिस है, क्योंकि 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उस एलविश यादव को लिया गया है, तो एलविश यादव से वो तमाम सवाल पूछे जाएंगे कि आपके साथ साथ और कौन से ये जो मेंबर थे, जो सिंगर थे, वो आपके साथ शामिल थे, क्या वो भी उन्हीं सांपों का इस्तेमाल करते थे जो कि पूरी तरीके से प्रतिबंधित था। अगर ऐसे में नोएडा पुलिस को लगता है कि फाजिल पुरिया को बुलाना चाहिए या जो एलविश यादव के साथ जो तमाम वो जो लड़के होते हैं, समय कटारिया, ये तमाम जो ऐसे लोग होते हैं, उनको भी नोएडा पुलिस से बुला सकती है पूछताछ के लिए। उनको नोटिस दिया जाएगा पहले, क्योंकि 41 का नोटिस दिया जाता है। अगर हम किसी को बुलाते हैं पूछताछ के लिए तो 41 का नोटिस दिया जाता है। उसके बाद नोएडा पुलिस उनको बुला के तमाम सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि नोएडा पुलिस काफी दिनों से, यानी कि पिछले 1 महीने से लगातार इस खबर को दिखा रहे हैं बड़ी प्रमुखता से, और ये दिखा रहे हैं कि किस तरीके से तमाम सबूत आपके सामने हमने रख दिए। हमने अपने तमाम शो में बताया कि किस तरीके से जो एलविश यादव अपने गानों में सांपों का इस्तेमाल करता है। महेंद्र, आप हमारे साथ रहिएगा, आयुष आप भी हमारे साथ रहिएगा, आगे भी इस खबर पर आपसे अपडेट लेंगे। और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में एलविश यादव को भेज दिया गया है। पूछताछ अब शुरू होगी। जो 5 पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं इस मामले में, उनके साथ आमने सामने बैठाकर पूछताछ होनी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार खबरें लगातार चलेंगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। यूट्यूबर एलविश यादव को कोर्ट ने जेल भेजा है। कोर्ट ने एलविश यादव को न्यायिक हिरासत में भेजा है और ये कहा जा रहा है कि लगभग 14 दिन की न्यायिक हिरासत जो है वो कोर्ट की तरफ से दी गई है। तो सांपों के जहर की तस्करी के मामले में यूट्यूबर एलविश यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। नोएडा पुलिस ने इस मामले में उनको पूछताछ के लिए बुलाया था। उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत मिलने के बाद पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार करके सूरजपुर कोर्ट में पेश किया। इससे पहले आपको बता दें कि अस्पताल में उनकी मेडिकल जांच भी कराई गई। गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया पर एलविश यादव का वीडियो वायरल हो रहा है। एलविश जिसमें पुलिस वालों के साथ मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जब कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा तो हमें जो जानकारी मिल रही है, बॉडी लैंग्वेज बदल गई, चेहरे पर मायूसी थी। ये हमारे संवाददाता की तरफ से जानकारी जो है वो मिली है। लेकिन इन सब के बीच पुलिस ने नोएडा सेक्टर 49 में एलविश यादव के खिलाफ केस दर्ज किया है। नोएडा सेक्टर 20 की पुलिस इस मामले को लेकर विवेचना कर रही है। इसमें यूट्यूबर के खिलाफ आईपीसी की धारा 284, 289, 120 और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की धारा 9, 39, 48, 49, 50, 51 के तहत केस दर्ज हुआ है। मोहित कुमार गुरुग्राम से हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ गए हैं। मोहित, एलविश गुड़गांव में ही रहते हैं, गुरुग्राम में ही वो रहते हैं, लेकिन फिलहाल एलविश की मुश्किलें अब कम नहीं हो रही हैं और बार बार, क्योंकि हमारे साथ जो तमाम लोग, जो तमाम एक्सपर्ट्स जुड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नोएडा पुलिस ने तो इस मामले में गिरफ्तारी कर ली है, कार्रवाई कर दी है, लेकिन पहले गुरुग्राम पुलिस को इस मामले में कार्रवाई करनी चाहिए थी। आपके पास फिलहाल इस मामले को लेकर अभी क्या जानकारी है?
इस मामले को लेकर मैं जानकारी देने से पहले आपको बता दूं कि दौलत और शोहरत जो होती है वो हर कोई संभाल नहीं सकता, हर किसी के बस की बात नहीं। कुछ ऐसा ही एग्जाम्पल जो है एलविश यादव के ऊपर भी सेट हुआ है, क्योंकि आज जो उनको लेकर के नोएडा पुलिस ने गिरफ्तारी की है, हालांकि मामला पुराना है, सांपों के जहर से जुड़ा है। इनका पहले नाम, सबसे पहली बार जब नाम जुड़ा था वो एक पार्टी को लेकर के जुड़ा था, जिसके अंदर जो है सांपों को जहर का इस्तेमाल हुआ। उसके बाद उसको लेकर के जांच खोली गई, इनके खिलाफ नोएडा पुलिस ने सेक्टर 39 में मुकदमा दर्ज किया और उसके बाद उस जांच के बाद जो सामने आया, अब उनकी गिरफ्तारी हुई है। और हमसे कुछ समय पहले गुरुग्राम में इन्होंने एक मारपीट भी की थी। तो कहीं ना कहीं एक जो यूट्यूबर है जो कि एक बिग बॉस ओटीटी प्लेटफॉर्म से जीत कर आया है, वो कहीं ना कहीं जो है बार बार जो है कानून को हाथ में लेने का काम कर रहा था। और बात रही गुरुग्राम पुलिस की, तो गुरुग्राम से जुड़े जो भी जांच थी उस सारी जांचों के अंदर, चाहे नोएडा पुलिस को लेकर के जांच हुई हो, क्योंकि जो भी मामला गुरुग्राम में हुआ उसको लेकर के गुरुग्राम पुलिस ने नोएडा पुलिस का पूरा साथ दिया है। और जितनी बार नोएडा पुलिस गुरुग्राम आई थी सबूत जुटाने के लिए, हर बार जो है गुरुग्राम पुलिस को इस बात की जानकारी भी सब साझा की गई थी। और दूसरी बात आपको बता दूं कि ये पहला मामला नहीं है एलविश यादव का, बल्कि इसके खिलाफ इसी तरीके से कई बार सुर्खियों में रह चुका है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब जो सरकार है, यूपी सरकार जो है, वो एग्जाम्पल सेट करने में जुट गई है ऐसे लोगों के ऊपर जो कि दौलत शोहरत की आड़ में कहीं ना कहीं आदमी को आदमी नहीं समझते। और ऐसे में कार्रवाई होना भी अनिवार्य है, क्योंकि जिस तरीके से इतना बड़ा नाम ये बनते जा रहे हैं और यूथ आइकन इनको हरियाणा मुख्यमंत्री हरियाणा ने भी कहा था, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल सेट सरकार को भी करना होगा, पुलिस को भी करना होगा, जिससे कि जो लोग इनको अपना भगवान मानते हैं, अपना आइकन मानते हैं, वो लोग इस तरीके से गलत कदम ना उठाएं, ऐसे सांपों के जहर जैसे मामलों से दूर रहें। जी बिल्कुल। और इसके साथ ही क्योंकि हमारे साथ महेंद्र माही भी बने हुए हैं। महेंद्र, कुछ वक्त पहले अगर हम देखें तो जो वीडियोस एलविश यादव के वायरल हुए उसमें ये साफ दिख रहा था कि कैसे एलविश यादव की गुंडागर्दी जो है वो बढ़ती जा रही थी। आपको याद होगा रेस्टोरेंट में एक शख्स को अचानक से थप्पड़ मार देना, उसके बाद दूसरा जो मैक्सन करके एक यूट्यूबर है उसके साथ कैसे मार पिटाई जो है वो की गई। हालांकि बाद में वो कॉम्प्रोमाइज सारा मामला जो है वो सॉल्व हो गया एक अलग वे में, लेकिन जो बदतमीजी है जिसे टॉलरेट नहीं किया जा सकता वो लगातार बढ़ रही थी। और वो सिर्फ और सिर्फ क्योंकि आपके तमाम सारे बड़ी संख्या में फॉलोवर्स है, उस आड़ में आप कुछ भी करते रहेंगे तो ये टॉलरेट नहीं किया जाएगा। और वही हुआ भी। एक तरफ पुलिस लगातार जांच कर रही थी और 5 महीने के बाद जो सबूत इकट्ठा किए गए वो अब एलविश के लिए आने वाले समय के लिए काफी मुश्किलें बढ़ा देंगे। बिल्कुल अनन्या, देखिए क्योंकि मैं एलविश यादव के बारे में बात करूं तो उससे पहले मैं बता दूं, जो 1 नवंबर 2023 को जब एलविश यादव के ऊपर जब मुकदमा दर्ज हुआ था, जो गौरव गुप्ता उन्होंने मुकदमा दर्ज करा था, किन किन धाराओं में बताया था वो अपने दर्शकों को बताना बहुत जरूरी है। और धाराओं में कितनी सजा है ये भी बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि एलविश जैसे ना जाने कितने लोग होंगे जो सांपों के साथ ऐसे गलत व्यवहार करते, उनका जहर सप्लाई करते। तो अगर ऐसा कोई करता तो एक बार वो जरूर सोचेगा। आपको बता दूं एलविश यादव के ऊपर सेक्शन 9, 39, 48, 49, 50, 51 ये सारी ऐसी धाराएं हैं जिनमें 7 साल की सजा कोर्ट आपको सुना सकता है। अब बात करते हैं एलविश यादव के साथ, क्योंकि एलविश यादव के साथ 2-3 फिल्में क्या हो गई, 2-3 गाने क्या हो गए, तो एलविश यादव अपने आप को बहुत बड़ा स्टार समझने लगा, अपने आप को कानून से ऊपर समझने लगा, अपने आप को कोर्ट से ऊपर समझने लगा। उसको लगता था जिसको चाहे वो मारेगा, जिसको चाहे वो गाली देगा, किसी लड़की के साथ बदसलूकी करेगा, उसके साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करेगा, कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एलविश यादव को लगता था जहां से वो आता है या जहां जिसकी वो पैरवी करता है, जिसके पीछे उसके नाम है, तो उसको लगता है कि मैं कुछ भी करूं मेरा कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता। ऐसा एलविश यादव के शब्द है। मुझे कहने में बहुत बुरा लग रहा, मगर ये एलविश यादव के शब्द होते थे कि मैं किसी को मार सकता हूं, उसकी जमीन बिक जाएगी, उसका घर बिक जाएगा, उसका पूरा परिवार अनाथ हो जाएगा। तो ये शब्द एलविश यादव के हुआ करते थे। मगर अब कहीं ना कहीं एलविश यादव की जब नोएडा पुलिस ने उसको आज नोटिस भेजा और नोटिस के बाद तकरीबन 150 सवाल नोएडा पुलिस ने पहले ही तैयार करके बैठी थी, ताकि जब एलविश यादव इस बार आए, यानी कि 3 महीने बाद जब वो वापस नोएडा आए तो वापस गुरुग्राम ना। इससे पहले आपने जो जिक्र किया ठाकुर, जो मैक्सन यूट्यूबर थे, किस तरीके से उनकी सोशल मीडिया पे बातचीत चलती रही। हम भी रिपोर्टिंग करते हैं, हमारे लिए सोशल मीडिया पे बहुत कभी कभी नेगेटिव कमेंट हो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है जो हमें कमेंट करेगा हम उसके साथ जाके मारपीट करेंगे। रिपोर्ट कर रहे थे, आपको भी धमकी दी गई थी? हाँ बिल्कुल, देखिए अगर मैं सोशल मीडिया, क्योंकि हम जब खबर चलाते थे तो सोशल मीडिया पे हम कहीं ना कहीं ट्वीट करते थे, सोशल मीडिया पे पूरी अपडेट देते थे, तो उस बीच कमेंट में हमारा नाम आता था कि तुम्हारे साथ भी गलत होगा, तुम ऐसे जानबूझ के कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं वो एलविश यादव के फॉलोवर थे, क्योंकि जब हम उनकी पूरी प्रोफाइल चेक करते थे
तो उनका कोई पोस्ट हुआ ना, कोई पोस्ट नहीं होता था, कोई उनका वेरीफाइड नंबर नहीं हुआ करता। तो कहीं ना कहीं वो एल्विस यादव के सोशल मीडिया की जो एल्विस आर्मी, जिसको लेकर एल्विस यादव बार बार बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी बातें करता था, जो मेरी एल्विस आर्मी है वो आपको सबक सिखाएगी। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे अगर आप एल्विस यादव के लिए कुछ लिखते हैं, उनके लिए नेगेटिव लिखते हैं या उनके लिए जो उन्होंने गलत काम किया उसके बारे में लिखते हैं, तो उनकी जो पूरी टीम है वो तैयार बैठती थी, आपको उसमें गंदी गाली जाती थी। चाहे हम लड़कियों की बात करें, लड़कों की बात करें, किसी को नहीं छोड़ा जाता था। अनन्या, चाहे वो लड़का हो, बुजुर्ग हो, नौजवान हो, किसी की बेटी हो, किसी की बीवी हो, अगर वो एल्विस यादव के खिलाफ कुछ पोस्ट में लिखते थे तो उसको बद्दी बद्दी। जिस तरह की भाषा का वो इस्तेमाल करते हैं, यहाँ बैठकर उसे रिपीट तक नहीं किया जा सकता। और अगर आपके खिलाफ कोई मामला है और मीडिया में उसे चलाया जा रहा है या फिर हम चला रहे हैं, हमारा चैनल अगर उसे चला रहा है, तो आप अपना पक्ष उसमें रख सकते हैं इस तरह से कि उठा लेंगे, जिस तरह की भाषा का वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं वो शब्द रिपीट तक नहीं कर सकती यहाँ पर, जिस तरह की भाषा वो बोलते हैं। ये तरीका क्या ठीक है? अपने आप को आप इन्फ्लुएंसर कहते हैं, इन्फ्लुएंसर्स ऐसे होते हैं, और क्या आप एक तरह से कह सकते हैं कि किस तरह का मैसेज आप यूथ में दे रहे हैं जो आपके फॉलोवर्स हैं? और वहीं दूसरा मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी आप महेंद्र, क्या कल एल्विश की तरफ से बेल अपील की जा सकती है? क्या क्या कानूनी ऑप्शंस बचते हैं आप एल्विश के पास? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि हमें नोटिस के बारे में थोड़ा समझना होगा, क्योंकि नोएडा पुलिस ने बड़े धैर्य से, बड़े ध्यान से एल्विस यादव को एक सप्ताह पहले, यानी कि आज से एक सप्ताह पहले एल्विस यादव को नोटिस भेजा था। एल्विस यादव ने सोचा, जैसे पिछली बार हुआ था, मैं थाने में आया था, बैठा, दादागिरी की, मैंने सोशल मीडिया पे वीडियो अपलोड कर दी, उसके बाद मैं वापस गुरुग्राम चले जाऊंगा। मगर इस बार नोएडा पुलिस पूरी तरीके से तैयार थी, तमाम सवाल उसके पास थे, तमाम एविडेंस उसके पास थे, जिसके बारे में एल्विस यादव को पता नहीं था कि आज की रात उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल वाले होने वाली है। आज की रात उसकी जेल के अंदर बीतेगी या कोर्ट के सामने। तो नोएडा पुलिस पहले से ही तैयार थी। एल्विस यादव आज कोर्ट के सामने पेश हुए। पुलिस ने रिमांड की डिमांड की कि भैया देखिए, हमें 14 दिन की समय चाहिए एल्विस यादव के बारे में पूछताछ, क्योंकि मामला बहुत गंभीर है। मामला छोटा मोटा मामला नहीं है, मामला सांपों को लेकर है, मामला नौजवानों को लेकर है, क्योंकि ऐसे ही लड़के होते हैं, ऐसे ही यूट्यूबर होते हैं जो पूरे समाज को कहीं ना कहीं गलत डायरेक्शन में ले जाते हैं। क्योंकि देखिए, चाहे एल्विस यादव के 1 मिलियन फॉलोवर हो या 1000 फॉलोवर हो, उनको कोई ना कोई फॉलो करता होगा, कोई ना कोई बच्चा उनको देखते होंगे, तो कहीं ना कहीं उनका असर उनके दिमाग में पड़ता है, उनके रहने सहने में पड़ता है। एल्विस यादव अपने हथियारों का इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया पर बंदूक लहराते हैं, सांपों को अपने कंधे पर रख के वीडियो बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक जो युवा होता है, जो उनको फॉलो करता है, वो भी उस ढाल में ढलने की कोशिश करता है। मगर इसमें केवल नुकसान उन परिवार का होता है, उन बच्चों का होता है। अब क्योंकि कल सोमवार है, कहीं ना कहीं जो एल्विस यादव की जो पूरी टीम है, जो अपने आप को एल्विस आर्मी कहती है, या उनके जो चाहने वाले हैं, जो इनके पूरे दिन इनके साथ रहते हैं, चाहे बुरा काम करे चाहे जैसा काम करे, पूरे दिन इनके साथ सोशल मीडिया पे छाए रहते हैं, वो कल वकीलों के साथ पेश हो सकते हैं कोर्ट में, सूरजपुर कोर्ट में। क्योंकि बार बार ये बताया जा रहा है कि पुलिस पूरी तरीके से तैयार थी। पुलिस ने 15 दिन पहले ही पूरी फील्डिंग, जिसे कहते हैं पूरे एक सवालों का एक लिस्ट थी, वो तैयार कर रखी थी, ताकि पुलिस एल्विस को जल्दी से जमानत ना मिले। और सबसे बड़ी बात है, देखिए, 14 दिन की जो 150 सवालों की फहरिस्त पुलिस ने पहले से ही तैयार रखी थी। जो सवाल एल्विस यादव से पूछे गए, उनका जवाब वो नहीं दे पाए, जिसके बाद गिरफ्तारी हो गई है, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। अब जो 5 लोगों की पहले से ही गिरफ्तारियां हैं, उनके सामने बिठाकर एल्विस यादव से पूछताछ होगी। आप सभी हमारे साथ रहिएगा, आगे इस पर हम आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन एल्विस पर पहले से केस चल रहे हैं, उस पर भी एक नजर डालते हैं। 2 मामले पहले से चल रहे हैं, जिसमें FIR दर्ज है, रेप पार्टी है, सांपों के जहर का धंधा करने का आरोप है। नवंबर 2023, लगभग 8 नवंबर 2023 में नोएडा में रेप पार्टी पर छापा पड़ा। रेड में 9 जिंदा सांप, 20 ml जहर मिला। उसी 20 ml जहर को FSL रिपोर्ट के लिए भेजा गया। रेप पार्टी से 5 लोग गिरफ्तार किए गए थे। दूसरा मामला जो है वो 20 सांपों के साथ वीडियो बनाने का है। गुरुग्राम कोर्ट से दूसरे मामले में फैसला आना अभी बाकी है। दूसरा मामला जो है वो गुरुग्राम कोर्ट में चल रहा है। मीडिया कर्मियों को धमकाना, गाली गलौज करना, उनके लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना, ये भी एक आरोप जो है वो लग रहा है एल्विस यादव पर। और उसके वीडियो, छोटे छोटे क्लिप्स हम आपको दिखाते रहे हैं, जो अपने बड़े वीडियोस में वो डालते रहे हैं। अब बात करेंगे, PFI सदस्य गौरव गुप्ता का एक ऑडियो भी सामने आया था, जिसमें वो पार्टी के लिए सांप मंगाता हुआ सुनाई दे रहा था। सपेरे से बातचीत में पार्टी के लिए गले में लटकाने वाले सांपों की भी डिमांड की जा रही थी। इस ऑडियो में एल्विस यादव का भी जिक्र था, और सपेरा और गौरव गुप्ता दोनों ही एल्विस यादव को पहचानते थे। सुनिए।
और कोई ऐसे सांप हो भैया जो गले वले में डालने कुछ खतरा ना हो। सर मैं सांप तो आपको ऐसी ऐसी वैरायटी ला दूंगा कि आप देख के ही खुश हो जाओगे। हाँ हाँ ठीक है, बाकी रिस्क की बात है वो आप देख लेना। बाकी अमाउंट है ना, अमाउंट जो बता भाई रहे ने हो ये तो। बताया था, उन्होंने एलविश यादव भाई है ना, उन्होंने बताया था आपको अच्छा नंबर। अच्छा, एलविस जी ने दिया है नंबर आपको? हाँ हाँ ठीक है, समझ गया, मैं समझ गया। तो एलविस जी से आप खुद ही पता कर लो ना क्या चार्ज लेते हैं। अरे भाई अब वही है ना, डायरेक्ट बात नहीं है, हाँ। डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, आप समझा करो, आप ही सही करो यार। तो एलविस जी तो हमें यहाँ स्टूडियो में भी बुलाते हैं इधर नवेड़ा। हेलो, एलविस जी तो नवेड़ा स्टूडियो में भी बुलाया उन्होंने, काफी बार प्रोग्राम कराया है। नोएडा के? हाँ, हाँ हाँ स्टूडियो में बुलाते हैं और प्रोग्राम कराते हैं। और ये अपना फिल्म सिटी है, यहाँ पे भी किया है काफी बार प्रोग्राम। अच्छा अच्छा। देखो भाई साहब मेरी बात सुनो, 31,000 रुपए हम लेते हैं भैया एलविस वो जी से बड़े पूछो। आदमी है, वो बड़े आदमी है, हम छोटे आदमी है। गौरव गुप्ता जो कि पीएफए ऑफिसर हैं और सपेरे के बीच राहुल यादव के बीच जो बातचीत है वो सुनकर साफ लग रहा था कि एल्विश यादव की पार्टियों में भी सांप और सांपों के जहर का इस्तेमाल होता है था। ये ऑडियो सामने आने के बाद ही नोएडा पुलिस हरकत में आई थी और एल्विश पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी थी। सुनिए। आपकी वीडियो नहीं आई मेरे पास। सर मेरा नेट ही खत्म हो गया, मैं रिचार्ज कर रहा हूँ अभी। ओहो चलो, चलो बाकी बिल तो मैंने बना के भेज दिया। ठीक है, वीडियो आप भेज मेरे को ना देता हूँ। एक आध उनकी भी भेज देना, वो एलविश भाई वाली जो आपने वो करा होगा ना शो, वो तो हाँ, क्योंकि आपने बहुत बढ़िया करा होगा। वो प्रोग्राम तो मैंने किया था, लेकिन मैं बंदों को छोड़ के वापस आ गया था। वहाँ पे फॉरेनर ही थे सारे। अच्छा तो किसी फॉरेनर की बर्थडे पार्टी थी वो भी। अच्छा, तो ये नोएडा में थी उनकी एलविश भाई की पार्टी? नहीं, छतरपुर फार्म हाउस। छतरपुर में। हाँ। बाकी मैं अपनी वीडियो भेज रहा हूँ, मेरी यहाँ नवेड़ा में है ना, एलविश कासना भाई के ने अंदर। यहाँ पर भी तो करी है नोएडा के अंदर, वो जो रेप पार्टी हुई थी। हाँ, वीडियो मतलब उसकी क्या है ना कि वो प्रोग्राम करने वाले लड़के छोड़ आया था, मैं वीडियो नहीं बना पाया था। कुछ वीडियो है, मैं वो भेज रहा हूँ, भेज तो रखी मैंने, वो 10% ही गई है आपके पास। हाँ वो तो सेंड भाई नहीं हो बढ़िया पाई होना अभी। चाहिए देखो प्रोग्राम ना। प्रोग्राम की तो आप ये दिक्कत ही मत लो, मैं ये बता रहा हूँ, मतलब इस टाइप का प्रोग्राम मेरे से ऊपर कोई करता नहीं है। आप आ जाना फिर 4:30 बजे तक। 6 बजे से 9 बजे तक का डाल दिया मैंने टाइम। हाँ तो वही मतलब 4:30-5 बजे तक पहुंचोगे तभी 6 बजे से हो पाएगी तैयारी। चलो 1 घंटा पहले आ जाऊंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ठीक बढ़िया है से भाई, बढ़िया से ड्रेस व्रेस हो। भाई साहब, कहने की आपको जरूरत नहीं है, मेरा काम है, मैं आज से नहीं 15 साल से कर रहा हूँ। आप भी ये कहोगे हाँ मैंने कोई प्रोग्राम कराया तो किसी बंदे से मेरा कांटेक्ट हुआ। ठीक है जी, ठीक है क्योंकि मैं तो करता ही इसी लेवल के काम हूँ। ठीक है, तो भाई वो अजगर देख लेना अगर हो जाए ना। मैंने फोन कर दिया अपने सर्कल में, 5-6 वैरायटी मुझे मिल गई है और देख रहा हूँ मैं, टोटल जितनी वैरायटी होती है सारी लेके आऊंगा मैं। आयुष हमारे साथ बने हुए हैं, महेंद्र माही हमारे साथ बने हुए हैं। महेंद्र, ये ऑडियो आपने सुना और ये ऑडियो जो है वो साफ बता रहा है कि कैसे जब राहुल गुप्ता ने, जो पीएफए सदस्य हैं, उनकी तरफ से जब पूछा गया कि किस तरह की पार्टियां आप ऑर्गेनाइज कराते हैं, आपके पास क्या वीडियो हैं, तो वो सारी चीजें एल्विश यादव को लेकर बता रहे हैं और कह रहे हैं वो उनके तो कई सारी पार्टियां उन्होंने अरेंज कराई हैं, कई सारी पार्टियों में सांपों का जहर और जो दुर्लभ जाति के जो प्रजातियों के सांप है वो उन्होंने वहां पर अरेंज कराए हैं। ये बहुत बड़ा प्रूफ है और इन तमाम प्रूफों के आधार पर ही अब मुश्किलें एल्विश यादव की बढ़ेंगी और गिरफ्तारी जो है वो हुई है। लेकिन एक और चीज आपसे मैं यहाँ पर समझना चाहूंगी, एक और मामला है जिसकी गिरफ्तारी, जिसमें जो सांपों वाला मामला है, जिसमें जो गुरुग्राम में चल रहा है, उसको लेकर आपके पास क्या जानकारी है? ऑडियो और वीडियो जिन्होंने बना के हमें दी और बार बार इंडिया न्यूज़ इस पूरी एविडेंस को बड़े ही अच्छे तरीके से पेश कर रहा था, किस तरीके से दिखा रहा था कि भाई एल्विश यादव के खिलाफ तमाम सबूत इंडिया न्यूज़ के पास है, तमाम एविडेंस इंडिया न्यूज़ के पास है। वो ऑडियो जिसमें राहुल यादव ये एक्सेप्ट कर रहा है कि हमने बहुत ज़्यादा रेप पार्टी ऑर्गेनाइज कराई है, हमारे पास कई जहरीले सांप है, आप ऑर्डर तो दीजिए, आप बताइए कौन सा आपको सांप चाहिए, वो सांप हम आपको ला के देंगे। तमाम वो ऑडियो क्लिप, तमाम वो सांपों को जो तस्करी कही जाती है वो राहुल यादव पूरी तरह से एक्सेप्ट कर रहा है। ऑडियो हमारे पास है, वीडियो क्लिप हमारे पास है, तमाम एविडेंस हमारे पास है और इन्हीं मुद्दों को लेकर, इन्हीं एविडेंस को लेकर हम बार बार अपने प्रोग्राम में यही दिखा रहे थे कि एल्विश यादव इनोसेंट नहीं है, राहुल यादव इनोसेंट नहीं है, ये अपने आप को बेगुनाह बोल रहे हैं, जो कि बिल्कुल नहीं। हमारी टीम ने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, बार बार हम 15-20 दिनों से लगातार इस खबर को बड़ी प्रमुखता से दिखा रहे थे और ये दिखा रहे थे कैसे कई करोड़ों जो लोग, बच्चे हैं, जो युवा हैं, जो इस तरह के नशे में पड़ जाते हैं, उनकी पूरी जिंदगी खराब हो जाती है, आत्महत्या कर लेते हैं, चोरी चकारी करने लगते हैं। यही एक तरीका होता है कि अगर आप नशे में पड़ जाते तो कुछ ना कुछ गलत करते।
मगर अब जाके नोएडा पुलिस ने जो एल्विस यादव को गिरफ्तार किया है, हमारी खबर पे मुहर लगी है और बार बार हम अपनी टीम के साथ ये दिखा रहे थे किस तरीके से एल्विस यादव और उसकी जो पूरी टीम है सांपों की तस्करी करती है। वेनम स्नैक यानी कि जो जहर होता है उसको नशे में इस्तेमाल किया जाता है, उस तरह की हरकतों में जो एल्विस यादव शामिल है। और सबसे हैरानी की बात है अनन्या, बार बार एल्विस यादव अपनी पूरी वीडियो में हमेशा से यानी कि 1 नवंबर से लेकर अगर आज की बात करें, आज की तारीख की बात करें, अपने आप को बेगुनाह बोल रहा था और बार बार ये कह रहा था कि अगर मैं दोषी पाया जाता हूं तो मैं पुलिस के सामने आ जाऊंगा, मुझे आप जो सजा दोगे वो मैं भुगतने के तैयार हूं। मगर आप देखिए, कहते हैं ना कि आप अगर बुरा करेंगे तो उसका नतीजा भी बुरा ही रहता है। आपकी वजह से कई बच्चे, कई नौजवान नशे के रास्ते पर जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि आपकी लाइफस्टाइल बच्चों को एक तरीके से कहते हैं ना कि माइंड डाइवर्ट करने का काम करती है। मगर हम बार बार ये दिखा रहे थे किस तरीके से हमारे पास तमाम प्रूफ है, चाहे गौरव गुप्ता की बात करें, तमाम पैनल हमने बैठा है कि किस तरीके से इस तरह का अगर कोई हरकत करता है या कोई सांपों का जहर परोसता है तो उस पर क्या सजा है, क्या सजा होनी चाहिए, इतने एविडेंस में क्या पुलिस सजा कर सकती है, कोर्ट क्या फैसला सुना सकती है। बार बार हम अपने प्रोग्राम में दिखा रहे थे और कहीं ना कहीं हमारी टीम की जो मेहनत है वो सफल हुई। मेहनत की जो मेहनत हमने की थी उस पर जाके आज मुहर लगी। नोएडा पुलिस ने एल्विस यादव को आज गिरफ्तार किया, कोर्ट के सामने पेश किया, रिमांड मांगी गई पुलिस के द्वारा, वो कोर्ट ने दे दी। अब 14 दिन के अंदर, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं ये कह सकता हूँ दावे से कि 1 हफ्ते के भीतर एल्विस के साथ साथ कई और ऐसे लोग हैं जो अपने गाने में सांपों का इस्तेमाल करते थे, इलीगल वेपन का इस्तेमाल करते थे, उनको भी नोएडा पुलिस पूछताछ के लिए नोएडा बुला सकती है और कई बड़े राज एल्विस यादव के खिलाफ खुल सकते हैं। क्योंकि एल्विस यादव जो अपना एक इनोसेंट चेहरा सोशल मीडिया पे बार बार दिखाते हैं कि मैं किसी चीज़ में इंक्लूड नहीं हूँ, मैं एक सनातन धर्म, आप यकीन नहीं मानेंगे, हमेशा कुछ भी कर दे, किसी की माँ की गाली दे दे, किसी को मार दे, किसी को पीट दे, किसी को कुछ अपशब्द कह दे, आखिरी में आके सोशल मीडिया पे कह देते हैं कि मैं सनातन को फॉलो करता हूं। इसलिए लोग, विपक्ष के लोग या ऐसे जो एंटी लोग हैं मेरे पीछे पड़े हैं। यानी कि आप 100 गुना कर लीजिए और आप बार बार आके सोशल मीडिया पे ये कह देते हैं कि मैं सनातन को फॉलो करता हूं, इसलिए लोग मेरे पीछे पड़े हैं। तो आपका ये ट्रिक, आपका ये स्टंट ज़्यादा दिनों तक काम नहीं किया। हमने पूरा खुलासा किया है, तमाम एक एक पहलू को हमने सामने रखा है, जनता के सामने रखा है, नोएडा पुलिस के सामने रखा है, तमाम एविडेंस हमने बैठाए, तमाम एविडेंस के साथ साथ हमने प्रोग्राम किए। उसके बाद जाकर आज नोएडा पुलिस ने एल्विस यादव को सुबह बुलाया, आप आइए, आपसे पूछताछ की जाएगी। और एल्विस यादव को भनक नहीं थी कि आज की रात उसके लिए बहुत काली होने वाली है। जिस तरीके से वो बड़े स्टाइल में आया, नाचते झूमते जैसे कि हमेशा आता था, उसको लगता था कि बिल्कुल आयुष, दोबारा नोएडा पुलिस आपसे भी ये समझना चाहेंगे क्योंकि इंडिया न्यूज की पूरी टीम ने किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर कानूनी तौर पर जो मामला बनता है, जो धाराएं लगाई गई थी, जो एफआईआर दर्ज की गई थी, हमने उसी मामले को दिखाया। और उसके बाद जब हमने इस मामले को लेकर शोज किए या इस पूरे मामले की रिपोर्ट को दिखाया और बताया कि इसमें एल्विस यादव का नाम है और एल्विस यादव का ही एक साथी है जिस पर ये सेम चार्जेस है, जिसको गिरफ्तार किया गया, उसकी बेल तक नहीं हुई, फिर इस मामले में एल्विस के साथ पूछताछ क्यों नहीं हुई, एल्विस की गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं। उसके बाद लगातार कैसे हमारी टीम को, महिला पत्रकारों को किस तरह से अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, धमकी दी गई बाकायदा, और ये कहा गया, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया है, आप यकीन मानिए मैं यहाँ पर उसे दोहरा तक नहीं सकती। लेकिन आयुष, ये साफ है कि अब एल्विस ने जो किया है और ऐसे लोग जो इस तरह के मामले में इन्वॉल्व है, उनके लिए एक बड़ा नजीर जो है वो कहीं ना कहीं ये बनने वाला है। जिस तरह से एल्विस की गिरफ्तारी हुई है और अब पूछताछ होगी, और जो महेंद्र कह रहे हैं कि अब मामले में और भी बड़े नाम जो है वो सामने आ सकते हैं। जी बिल्कुल, जो कहते हैं ना कि ऊपर वाले के घर देर है पर अंधेर नहीं, तो जिस प्रकार से यूट्यूबर एल्विस यादव जो अपने लाइफस्टाइल से लगातार यूथ को भटकाने का काम कर रहे थे, अपने वीडियो से यूथ को एक गलत डायरेक्शन देने का काम कर रहे थे, क्योंकि हमने लगातार देखा जिस कल्चर को वो प्रमोट कर रहे थे अपने यूट्यूब वीडियोस के तरीके से, अपने इंस्टाग्राम रील से, वो कहीं ना कहीं युवाओं को भटकाने वाला था। और जब रेप पार्टी ऑर्गेनाइज की गई जहां पर सांपों के जहर की तस्करी की बात सामने आई है, तो ऐसे में एक पूरी जनरेशन को नशे की ओर धकेलने का काम जो एल्विस के द्वारा किया जा रहा था, इसी को देखते हुए पुलिस तमाम सबूतों के साथ आज कोर्ट में गई थी। खास बात यह है कि संडे का आज दिन है, स्पेशल बेंच कोर्ट की जो बैठी होती है उसके सामने एल्विस यादव को आज पेश किया गया था और कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में अब एल्विस यादव को भेज दिया है। लगातार एल्विस यादव ये बात कहा करता था, सिस्टम को लेकर जो ये बात कही जाती थी कि एल्विस यादव लगातार सिस्टम शब्द का प्रयोग बड़ा किया करता था। हमारी महिला पत्रकारों के साथ भी जब उसने गलत टिप्पणी की, गलत तरीके से उसने इंडिया न्यूज
न्यूज के पत्रकारों पर टिप्पणी की, वो ऐसे शब्द का इस्तेमाल उसने किया सोशल मीडिया पर जो इस वक्त हम नेशनल टेलीविजन पर बोल भी नहीं सकते। लगातार ऐसी उसकी वीडियोस वायरल होती रही जिसमें किसी के साथ एल्विश यादव ने मारपीट की थी। एक रेस्टोरेंट का थप्पड़ कांड उसका वायरल हुआ, मैक्सटर नाम के एक यूट्यूबर के साथ एल्विश यादव की मारपीट का मामला सामने आया। तो लगातार इस प्रकार से जो एल्विश यादव की हरकतें थी, अब शिकंजा उस पर कसा जा चुका है। जो लगातार सिस्टम की बात एल्विश यादव करता था, अब एल्विश यादव का खुद का सिस्टम हिल चुका है। जब नोएडा पुलिस उसे कोर्ट में लेकर गई, कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत की अब भेज दिया है। अब जिस सवालों से वो 3 महीने से बचता हुआ नजर आ रहा था, आयुष आप हमारे साथ रहिएगा, लेकिन पुलिस उससे कर रही थी जब इस पूरी खबर को इंडिया न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया और हमारी टीम ने इस पर शोज किए, तो कैसे देखिए एल्विश यादव ने महिला पत्रकारों के साथ और हमारी टीम से अभद्र भाषा का इस्तेमाल करके वीडियो अपलोड किया। उस वीडियो का एक चंक देखिए जरा। 4 जने हैं, 4 उल्लू के पट्टे हैं, 2 लड़कियां हैं, 2 लड़के हैं, 3 लड़के हैं बेशक, पता नहीं कितने। कौन सा न्यूज चैनल है, अजीब सा न्यूज चैनल, नाम भी भूल गया मैं। इसके थूतड़ी पे एक रैप्टा मार दिया ना मैं इनके पीछे लग जाऊं ना, इनके घर बार इनके घर वाले बिक जाएं, भगवान की कसम, कच्चे कच्चे बनियान बिक जाए इनके घर वालों के, अगर मैं अपनी वाली पे आ जाऊं कि डिफेमेशन डाल। की आवाज इतनी पैनी है, कटारिया से भी ज्यादा, माँ का पूरी दिल तो ऐसा करा है मेरा, इसे बेच दूं धंधा करने लग जाऊं, और ये मुझे मिल गया तो एल्विस इनका मुंह तोड़ेगा। तो अब ये आपको तय करना है कि एक इन्फ्लुएंसर क्या इस तरह की भाषा का इस्तेमाल महिलाओं के लिए करता है, क्या इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा सकता है और क्यों इस तरह की भाषा को टॉलरेट किया जाए। फिलहाल एल्विश यादव को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और आगे पुलिस जो है वो एल्विश यादव से पूछताछ करेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।